हरी हरी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? ठीक ठीक स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है? कोई इको वगैरह तो नहीं ना? ठीक है। ओके। बेहतर होगा कि हम लोग इसको जूम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि जूम पे नेट कभी कभी इको आ रही है। रुको रुको, अभी भी इको आ रही है? हरी। हाँ, मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा ग्रुप में, लेकिन अभी मेरे पास अब तो आवाज नहीं अभी ठीक आ रही है आवाज। आवाज आपने कनेक्ट नहीं किया होगा ना? दिखाइए। ज्वाइन ऑडियो करना होता है। ये मेरे को दिखाओ, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। नहीं, मैं मुझे आवाज देखना पड़ेगा ना, आवाज कैसी है। हरे कृष्णा। हाँ, थोड़ा इको आ रहा है, हल्का हल्का आता है। एक मिनट, इस एम्पलीफायर को बंद कीजिए, शायद एम्पलीफायर की वजह से आ रही है। आना तो नहीं चाहिए इसे। नहीं नहीं, दोनों को बंद नहीं करना था। अरे हाँ। हाँ, अभी देखिए आवाज कैसे आ रही है। अभी इको है इसमें? हाँ, इको नहीं है ना? दिखाइए। हरे कृष्णा। हरि बोल। अब तो इको नहीं आ रहा है, अब तो आवाज ठीक है। हाँ। ओके। वो स्पीकर की वजह से, क्योंकि लोग कम है ना, तो इसकी वजह से इको पकड़ रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबके पास फाइल आ गई होगी, फाइल दिख रही है आप लोग को? इसका आप हाँ ठीक है, भेज दिया आपको ग्रुप में भेज दिया था मैंने। माता जी को हेल्प कर दीजिए, टेलीग्राम उनका है, उसमें वो श्री चैतन्य चरितामृत का ग्रुप है, उसमें आप फाइल है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी। जय रा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गाइए। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे।
श्री हरिराम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जो भक्त जूम पे हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास हो रही है इसलिए, लेकिन हल्का सा स्पीकर दीजिए, नहीं तो कभी कभी ऑफ हो गया तो मालूम भी नहीं चलेगा। हरि बोल। थोड़ा सा इसका वो गेन कम करके वो दे सकते हैं, फिर इसका देखते हैं क्यों आ रहे हैं। ये हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या और कोई मैसेज नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि सुबह से हम लोग एक दूसरे को देख ही रहे हैं। प्रणाम करना है, हम अब तक 100 बार प्रणाम कर सकते थे। थोड़ा सा इधर स्पीकर की आवाज कम कर दीजिए, यहाँ से एम्पलीफायर से आवाज ठीक आ रही है? ठीक है। तो वो क्या है, मुझे बाद में बीच में भी डिस्टरबेंस होगा। कोई प्रश्न है तो कीजिएगा, नहीं तो श्रवण कीजिए, ठीक है? ओके। क्लास के पहले डांटना शुरू कर देते हो प्रभु जी, ठीक है, लेकिन मेरा कर्तव्य है। अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत को आज शुरू करने वाले हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और वैसे एक अच्छी बात है कि इसमें ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के तुलना में मात्रा की दृष्टि से छोटा है, लेकिन है बहुत गंभीर। तो इसलिए उत्साह ये है कि इसको हम, अगर भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने चाहा तो जल्दी पूरा कर पाएंगे। और देखते हैं भगवान कितना चाहते हैं, हम कितना कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसको आमुख और प्रस्तावना सब पढ़ेंगे हम। प्रस्तावना प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखे है। जैसे आप देख रहे थे श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक को प्रभुपाद जी बहुत सारे पॉइंट्स अपने उस पर समझा रहे थे, अपने आमुख और प्रस्तावना में समझा रहे थे पहले श्लोक को। उसी प्रकार से जो 12 श्लोक हैं शुरुआत के, उसको प्रभुपाद जी अपने प्रस्तावना में समझाएंगे। प्रस्तावना में नहीं, उसके आगे वाले में समझाएंगे। लेकिन इसलिए सुनना पढ़ना बहुत जरूरी है। हर चीज कवर टू कवर पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मैं समझता हूं कि साउंड अभी स्पष्ट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो कृपया श्री चैतन्य चरितामृत नाम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में। उसका लिंक भागवत अध्यापन और गीता चर्चा यथारूप में भेज दिया गया है, तो उसको आप वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी सामने। और हम शुरू करते हैं। चैतन्य चरितामृत प्रस्तावना। यहां पर प्रस्तुत की गई भगवान चैतन्य की शिक्षाओं एवं भगवद गीता में दी गई भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। पहली चीज ये सीखना है कि भगवान अपनी शिक्षा में कभी परिवर्तन नहीं करते। अभी प्रभुपाद बताएंगे कि किस प्रकार से जो ऋषभ देव ने शिक्षा, जो कपिल देव भगवान ने शिक्षा दी, वही भगवान कृष्ण की शिक्षा है, वही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। जैसे कि आज मैं सुबह बता रहा था कि एक वैद्य जानता है कि दवा क्या है, वह दवा में परिवर्तन नहीं करता है। तो भगवान की शिक्षाओं में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसको अभी प्रभुपाद जी दर्शाएंगे क्या क्या बातें यहाँ पे, किस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है वही भगवान कृष्ण की शिक्षा है, क्योंकि वही व्यक्ति है, अलग व्यक्ति नहीं है। और जीव भी वही है, जो बीमार है वही, जो बीमार व्यक्ति है, जिस बीमारी से ग्रसित है वो भी सेम है, और वैद्य भी वही है, भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण। तो उसमें शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है, उसको प्रभुपाद समझाएंगे। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के व्यवहारिक प्रदर्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो चीज आप श्री भगवान कृष्ण के मुख से भगवत गीता में सुने थे, या सुने हैं, या सुनेंगे, डिपेंडिंग कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो उसके आधार पर आप देखेंगे कि वो शिक्षाएं जो बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए वहां पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कथयन तस्य माम नित्य, नित्य ही भगवान के भक्त मेरे बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ पे आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे किस प्रकार से महाप्रभु 2 महीने तक बात कर रहे हैं सनातन गोस्वामी से कृष्ण कथा के बारे में, या श्रील रूप गोस्वामी से 10 दिन तक बात कर रहे हैं, या पूरी पूरी रात बात कर रहे हैं। तो जिस जैसे एक भक्त को होना चाहिए वह महाप्रभु ने अपनी लीला से प्रदर्शित किया, कैसा एक शुद्ध भक्त होता है, वास्तविक भक्त होता है। क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं उसको, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि वाकई लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं या हुए हैं कि नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जो भगवान कृष्ण थ्योरी में बता रहे हैं, उसका एक्सपेरिमेंट, उसका प्रैक्टिकल महाप्रभु आकर के दिखा रहे हैं, वही भगवान कृष्ण है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश यह है कि हर व्यक्ति को उन्हीं भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ऐसे शरणागत को वचन देते हैं कि वे तुरंत उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि अरे मैंने बोल तो दिया कि सारे धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ, लेकिन लोग आए तो नहीं।
और अभी तो उसका क्या व्याख्या करने लगे कि कृष्ण ही सामान्य व्यक्ति हैं, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, ऐसा करके लोग बोलने लगे। तो इसीलिए महाप्रभु यानी भगवान कृष्ण सोचने लगे कि मैं अब आऊंगा ताकि सिखाऊं कि मेरी शरण कैसे ली जाए। ये महाप्रभु ने आकर करके दिखाया किस प्रकार से। आप बोल तो दिया मन मना, लेकिन कैसे मेरा स्मरण करो वो मैं करके दिखाऊंगा। मन मना भव मत भक्त, आप सुने ना भगवत गीता में, तो कैसे भक्त बनेंगे, कैसे भगवान को प्रणाम करना है, कैसे भगवान का रियल सच्चा भक्त बनना है, ये भगवान कृष्ण स्वयं आकर के दिखाएंगे। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जब कोई भक्त भगवान का शरणागत हो जाता है तो भगवान उसका स्पेशल ध्यान रखते हैं। समझिए इसको, आगे हम देखते हैं कैसे बोल रहे हैं। अपने पूर्ण विस्तार यानी विष्णु भगवान के रूप में क्षीरोदकशाय विष्णु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस सृष्टि का पालन करने के लिए पहले से ही उत्तरदायी हैं, लेकिन यह पालन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किंतु जब भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्तों का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, तब वे वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हैं। इसका इन लाइन का अर्थ समझ रहे हैं? जैसे एक राजा अपनी प्रजा का पालन जनरल तरीके से करता है, लेकिन अपने बच्चों पे उसको विशेष ध्यान होता है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान कृष्ण क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में राज्य कर रहे हैं। राज्य कर रहे हैं मतलब पूरी संपत्ति उन्हीं की है, जिसका जैसा कर्म है उसको उस प्रकार से फल भोग प्रदान करा रहे हैं और उसमें वो निर्लिप्त रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत है, भगवान कृष्ण के शरणागत हो रहा है या भगवान विष्णु के भी शरणागत हो रहा है, तो उसका भगवान व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हैं। देखिए, आप प्रैक्टिकल देखिए कि अजामिल जैसा व्यक्ति जो एक तरह से शरणागत भी नहीं था, भगवान का नाम उच्चारण किया उसने, तो भगवान ने उसकी विशेष रूप से प्रोटेक्शन दिया। जैसे आप यहाँ पे भी समझ लीजिए कि पुलिस इन जनरल सभी की रक्षा करती है, ये बोल सकते हैं कि नहीं, लेकिन जो कोई विशेष व्यक्ति होता है तो उसके पीछे विशेष पुलिस लगती है, उसकी विशेष सुरक्षा होती है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और वो कौन करता है? जो विशेष व्यक्ति है, मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई सेवा कर रहा है स्पेशल, तो गवर्नमेंट उसको स्पेशल प्रोटेक्शन देती है। ऐसे पुलिस सबकी रक्षा कर रही है, मोटा मोटी से कहना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ये स्पेशल फायदा है भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने का। भगवान विष्णु मतलब शरण लेने का मेन फायदा है कि व्यक्ति भगवान की विशेष अनुकंपा को प्राप्त करता है। यहां तक कि भक्त के भौतिक आवश्यकताओं का भी पूर्ति भगवान करते हैं, जितना उसको आवश्यक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे लिए तो अब एक बहुत बड़ी कार आवश्यक है। कार आवश्यक नहीं है, लेकिन जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना जरूर कृष्ण हमारी पूर्ति करते हैं। स्पष्ट देखते हैं। प्रभुपाद उसको बोलते हैं, हमारे 10,000 उस वक्त मेंबर थे और कोई काम नहीं करता है बाहर, लेकिन सबके लिए भगवान खाने की व्यवस्था करते हैं, है कि नहीं? शुद्ध भक्त वह आत्मा है। अब वो शुद्ध भक्त कैसा होता है, प्रभुपाद समझा रहे हैं। शुद्ध भक्त वह आत्मा है जो सदा सदा के लिए भगवान के शरणागत होता है। जिस प्रकार एक शिशु अपने माता पिता को शरणागत होता है या एक पशु अपने मालिक को। बहुत सुंदर बात है ये, कितना सुंदर बात है। देखिए ना, जिन लोगों के भी बच्चे हैं उस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, या हम नहीं भी बच्चे हों देख करके समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा, एकदम छोटा शिशु किस प्रकार से अपने माता पिता पे पूरी तरह से आश्रित रहता है। प्रभुपाद जी संबंध में एक जगह कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त केवल भगवान से अपने कार्यों के संपादन में मदद नहीं मांग रहा होता है, वह अपने कार्यों को करने में या उनके संपादन में पूरी तरह से भगवान पे आश्रित रहता है। जैसे एक फिर एग्जाम्पल समझिए, जैसे एक छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चे की बात कर रहे हैं, शिशु की बात कर रहे हैं, वो माता से बोल भी नहीं सकता है कि मुझे स्नान करा दीजिए। माता खुद अपने से समझ करके जो हित होता है बच्चे के लिए वो करती है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो उनका बच्चा है। ये बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर? अब इसी बात को इंपोज कीजिए कि जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत हो गया कि कृष्ण मैं आपका हूं, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूं, या हरे कृष्ण मंत्र करने लगा, तो फिर भगवान की क्या मति होती है? ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य, वो कैसे भी करें। आप फिर इसी शिशु वाले एग्जाम्पल को लीजिए। शिशु को ही आप माता पिता स्वयं ही कभी मिठाई खिलाते हैं और कदाचित शिशु चक्कू पकड़ने लगे तो थप्पड़ भी मारते हैं। दोनों ही परिस्थिति में शिशु अबोध है, उसको ये नहीं पता है कि माता पिता ये जो मीठा खिला रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। और मैं ये चक्कू पकड़ रहा हूं तो अगर माता जी छुड़ा रही हैं तो ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। बातें समझ रहे हैं? इसी को भगवान विष्णु से पृथु महाराज कहते हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए जो हित में होता है वो करिए, मुझे अपना हित भगवान पता नहीं है, आप मुझे अपने हिसाब से मेरा हित और अहित करिए। मेरी बातें आप समझ पा रहे हो? इसलिए जब भगवान की हम शरण लेते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि भगवान हमारा हित करते हैं। इसमें दूसरा एग्जाम्पल पशु का दिया है। पशु अगर मान लीजिए बैठा हुआ है, बांध दिया गया तो वो बंधा रहता है,
कुछ कंप्लेन नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता है। तो इस प्रकार से पशु भगवान अपने मालिक के शरणागत रहता है। लेकिन देखिए, समझना चाहिए कि माता पिता को भी पूरा पूरा पता नहीं रहता है कि बच्चे का हित कैसे होगा, और मालिक भी हो सकता है भूल जाए कि मतलब पशु को खाना दिया कि नहीं, या भूल गया, हो सकता पानी ना दे। लेकिन कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा लग सकता है कभी कभी किसी भक्त को कि भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि भगवान नहीं ध्यान दे रहे हैं। भगवान का ध्यान विशेष रूप से होता है। फिर याद रखिए, बार बार याद रखिए, अजामिल जैसे व्यक्ति पे था ध्यान, तो फिर जो शरणागत भक्त है, जो भगवान के अनुकूल भक्त, जो भक्ति उसको अनुकूल बातों को स्वीकार कर रहे हैं, प्रतिकूल को रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको कृष्ण कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? मेक सेंस? तो ये बात हम क्यों प्रभुपाद रख रहे हैं कि प्रभुपाद यह बता रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से शरणागत होने के लाभ प्रभुपाद ने बताए, और शरणागति कैसे करें इसके बारे में बताएंगे प्रभुपाद। और महाप्रभु ने आकर के सिखाया कि कैसे भगवान के शरणागत होना है। मेरी बातें समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि बोल दो भाई हमको खिचड़ी की रेसिपी बना दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप तुरंत खिचड़ी बनाना सीख जाओगे। किसी व्यक्ति को खड़े होकर के आपको सिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये ऐसे डालना है, ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, तभी तो हम सीख पाते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, उसे किस प्रकार से कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है। शरणागति में क्या करना होता है प्रभुपाद समझा रहे हैं। इसको हम लोगों ने भगवद गीता में पढ़ा था, सर्वधर्मान परित्यज्य वाले श्लोक में। शरणागति में मनुष्य को भक्ति संपन्न करने के लिए अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए और प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। अगर हम यहाँ पे आपको जब प्रवचन दे रहे हैं तो कुछ चीजों को मैं रेफरेंस आपको दूंगा, तो उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अनुकूल है उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। केवल 6 ही चीजों से भक्ति बढ़ती है। कभी किसी से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु जी हम भक्ति में प्रगति कैसे करें। ये उत्तर श्रील रूप गोस्वामी पाद दे दी है। पहला है उत्साह से भक्ति करना। ये नहीं कि अरे आज फिर मुझे क्लास में जाना पड़ेगा, फिर जब करना पड़ेगा, तो ठीक है वो भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उत्साह होना चाहिए। अगर उसके लिए भी तो उसमें उत्साह होना चाहिए कि हमें शास्त्र पढ़कर कितना बड़ा फायदा है नाम जप करने का, कितना बड़ा फायदा है भागवत सुनने का। तो उसके श्रवण फल को सुन करके भक्त और उत्साहित भक्तों के संग में रहकर उत्साह से भक्ति करना चाहिए, पहली चीज। उसके बाद निश्चय, कि ऐसा नहीं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी जन्म लगे, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी ही है, ये निश्चय हुआ। फिर धैर्य। धैर्य तो समझ ही गए आप, मतलब पेशेंस, ऐसा नहीं कि तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। धैर्य कर मतलब ये नहीं कि अब खाली वेटिंग लाउंज में नहीं बैठा हुआ है, वह बड़े उत्साह के संग उन कर्मों में प्रवृत्त होता है जिससे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवान का नाम जप करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, यह चीज हुआ। और उसके बाद हुआ संग त्यागा। जो लोग भगवान के भक्त नहीं है उनका संग त्याग करना। इसके बारे में महाप्रभु आप पढ़ेंगे ही। महाप्रभु से एक बात पूछी गई कि वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए, तो कहते हैं असत संग त्याग यही वैष्णवाचरण। जो लोग अभक्त हैं, जो भोगों में आसक्त हैं, उन लोगों का संग करने से व्यक्ति की भक्ति डाउन होती है। ये हो गया कितने, 5वां पॉइंट। संग त्याग सतोवृत्ति। सतोवृत्ति का अर्थ हुआ कि भगवान के भक्तों ने जैसा आचरण किया पहले, वैसे ही हमको करना है। ये नहीं कि हम 7 बजे उठ रहे हैं, सुबह 4 बजे उठने के लिए पहले भक्तों को मिनिमम बोला गया है, तो सब लोग उठते हैं जब करते हैं, तो जैसे पूर्ववर्ती आचरण ने किया वैसे करना है। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं, इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, श्लोका नंबर 3 अत्याहार। और उसके बाद प्रतिकूल क्या चीजें हैं, अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यम च, षड्भिर भक्ति विनश्यति। 7वीं चीज नहीं है जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो। 7वीं नहीं, केवल 6 चीजें। अत्याहार मतलब बहुत वस्तुएं इकट्ठी करना, इसमें मैंने बहुत मनता आ जाती, ये वस्तु है मेरी, ये वस्तु मेरी है, इसका उपयोग मुझे करना है, इस प्रकार से अत्याहार। प्रयासश्च, जो भौतिक वस्तुएं प्राप्त, पहली बात तो प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तो और उनको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, तो उस प्रयास को त्याग देना। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी, इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो जितना आपके जीवन चलाने के लिए, भक्ति चलाने के लिए आवश्यक है, उतना ग्रहण करें, अन्यथा प्रयास करने से हमारी मति भगवान से हट जाएगी। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प। प्रजल्प मतलब पॉलिटिक्स की बातें और निंदा करना, ये सारी बातें आप समझते हो। प्रजल्प होता है जो कृष्ण से इतर वस्तु में है, ये प्रजल्प कहलाती है, ये हमारी बीमारी को बढ़ाती है, प्रजल्प हो। नियम आग्रह। नियम आग्रह का मतलब हुआ नियम अग्रह और नियम आग्रह। आग्रह का मतलब पकड़ना और अग्रह का मतलब छोड़ देना, नहीं पकड़ना। तो नियम प्लस आग्रह क्या होगा, मतलब नियमों को बहुत कस के पकड़ना। कौन से नियमों को? भाई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी तो नियम पालन करने होते हैं।
तो उनको खूब कस के पकड़ लेना। मैं कल बात को बोल नहीं नहीं, उसको खुद ये होता है भाई, पूरी रात जग लेंगे नौकरी करने के लिए, लेकिन कब सुबह उठेंगे मंगल आरती के लिए ना, वो नहीं होएगा। तो ये हो गया ना नियमाग्रह है। पैसा कमाने के लिए आदमी पूरा रात जगने के लिए तैयार है, लेकिन जब करने के लिए 4 बजे भी जगने को तैयार नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जब हम प्रयास करेंगे भौतिक वस्तुओं के लिए, तो उसमें नियम आग्रह हो ही जाएगा कि हमें इसको नियम का पालन करना है ताकि हमें खूब पैसा मिले। तो नियम प्लस कैपिटल वो बड़ा वाला आग्रह, मेरी बातें समझ पा रहे हैं? नियम आग्रह पकड़ना, तो ये भक्ति के प्रतिकूल हो जाएगा। और नियम अग्रह, मंगल आरती करना, जप करना, इस नियम को छोड़ो, आप नहीं करेंगे क्या फर्क पड़ता है, तो वहां से भक्ति डाउन हो जाएगी। समझ रहे हैं बातें? मैं बहुत तेज जा रहा हूं। और नियमाग्रह उसके बाद क्या है? जन संगश्च लौल्यम च, जो लोग भौतिकतावादी हैं उनका संग करना और भौतिक वस्तुओं के लिए लोलुप होना, ये 6 वस्तुओं से भक्ति हमारी डाउन होती है। तो पहले 2 पॉइंट को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। यह है नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 3। तो पहला वाला क्या बोला था? 4। तो पहला वाला था जो अनुकूल वस्तुएं हैं वो है, क्षमा कीजिएगा, अनुकूल वस्तुएं हैं वह है 3, और प्रतिकूल जो है वह है श्लोक क्रमांक 2। तो इसलिए आप उनको उपदेशामृत से पढ़ सकते हैं, उससे आप समझिएगा किस प्रकार से हम प्रगति कर सकते हैं, अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है। इसको बहुत सिंपल वे में समझना चाहिए। कोई व्यक्ति रोगी है तो क्या उसको ठीक करने के लिए कुछ अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होगा? अगर मुझे खांसी है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे दवा खाना चाहिए, अनुकूल है कि नहीं? और मुझे चावल खाना चाहिए, अनुकूल है कि नहीं? समझ में आ गया? तो यानी कि ये बातें बहुत सिंपल लग रही हैं लेकिन बहुत गंभीर हैं। भगवान विष्णु इस बात को ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि अन्वय व्यतिरेक, यानी कि आप सीखो कि भक्ति कैसे करनी है, भक्ति में प्रगति कैसे करनी है, और उल्टा नेगेटिव व्यतिरेक में यह भी देखो कि भक्ति किससे डाउन होती है। ये चतुश्लोकी भागवत के एक श्लोक में आएगा, भागवत में जब पढ़ेंगे। यही बात हम यहाँ रूप गोस्वामी जी के द्वारा सुन रहे हैं, और यही बात हम शरणागति के पॉइंट में सीख रहे हैं। एक ही बात सीख रहे हैं, जिससे जो हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए अनुकूल है उसको हम ग्रहण करेंगे, और जो प्रतिकूल है भले ही वो हमें अच्छा लगता है उसको हम छोड़ेंगे। तो इसलिए जो भक्त और इसमें पढ़ना चाहते हैं, उपदेशामृत ग्रंथ है, आप उसको पढ़ेंगे। ये 2 चीज करेंगे। उसके बाद तीसरा क्या है? भगवान के संरक्षण पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बहुत बार प्रश्न आएगा, प्रभु जी हम कैसे संरक्षण पर विश्वास करें? देखिए, जिसने मां के गर्भ में रक्षा करी है, मां के गर्भ में कोई जीने लायक स्थिति नहीं होती है। अब और भी जादू जैसा होता है ना, अंदर से नाली जुड़ जाती है, उससे माँ के शरीर का जो रस है होता है वो हमको प्राप्त हो जाता है। कितना आश्चर्य है! तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था करके जो आपको बचा लिया, वो जीवन में नहीं बचाएगा। और सांस भी लेता है, बताओ सांस लेने की क्या व्यवस्था है? तो वही अपने आप में मैजिक है कि नहीं? तो जिसने गर्भ में बचाया है वो आगे भी रक्षा करेगा। तो इसलिए ये एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट भी है, और साथ साथ जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं अपने जीवन में हम देखने लगते हैं किस प्रकार से कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं। देखे सुने ना भक्त भिखारी, कभी आप भक्तों को भिखारी नहीं देखेंगे, हाथ फैलाते हुए नहीं देखेंगे। जो असली भक्त हैं, वो जो हाथ फैला रहे हैं, प्रभुपाद बोलते हैं जो हाथ फैला के भीख मांग रहे हैं वो भक्ति नहीं करते हैं। आप देखेंगे उसके बाद वो श्रुति नहीं सुनेंगे, वह सुरती खाएंगे, है ना? लेकिन जो असली भक्त है वह इस प्रकार से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा उसको। एकमात्र भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट फ्रीडम इज टू डिपेंड ऑन कृष्णस मर्सी। ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता ये है कि कृष्ण की कृपा पे आश्रित रहना। इस बातों पे तो काफी व्याख्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट पे यही सब बात बोल रहे हैं। लेकिन मेन बात ये है कि इस जगत में हम बहुत सी लोगों की कृपा पे आश्रित रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वे हमको कृपा दे नहीं पाते, नहीं दे पाते ना। और बहुत अच्छी बात आज मैं सुनी रहा था इस संबंध में, महाप्रभु का आंदोलन इतना सुंदर है कि व्यक्ति के शाश्वत कल्याण के लिए उस पर कृपा किया जा रहा है कि नहीं? इस जगत में जो माता पिता हैं, जो कुछ भी है, मान लो कोई दवा देता है, खाना देता है, कब तक है? जब तक हमारा शरीर चल रहा है। लेकिन जब हमारा शरीर छूट जाएगा तब क्या कोई हमारी मदद कर पाएगा? तो ये महाप्रभु का आंदोलन किसके लिए है? जीवों के शाश्वत हित के लिए है। तो इसमें समझना चाहिए कि भक्त जो है अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अपने भौतिक संरक्षण के लिए भी भगवान कृष्ण पे ही आश्रित है। कहेंगे नहीं प्रभु जी हम तो नौकरी करेंगे, हम तो नौकरी पे आश्रित हैं। तो जरा समझ लीजिए कि नौकरी करने के लिए भी हाथ पैर चाहिए। वो हाथ पैर कौन चला रहा है? एक भक्त को हम जानते हैं जो एमटेक कर रहे थे और अकस्मात, एमटेक कर चुके थे, एमटेक में पढ़ा रहे थे और अकस्मात उनकी आंखें चली गई। अब तुरंत निकाल दिया गया, वहां से निकाल दिया गया,
है कि नहीं? मान लो मन पागल ही हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि अगर बुद्धि लगाएगा व्यक्ति तो अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए भी हम पूरी तरह से कृष्ण पे आश्रित हैं। इसको स्वीकार करना है, ठीक है? इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अपना कर्तव्य ना करे, लेकिन he has to remember कि अल्टीमेटली जो हमने गीता में सुना था, किसी भी कार्य को करने में 5 कारण है और मुख्य कारण क्या है? देवम चैवात्र पंचमम, देव भगवान कृष्ण ही परम कारण है। तो इसलिए गीता की बात याद रखते हुए भगवान पे आश्रित रहना चाहिए। भगवान की इच्छा से पृथक कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये सब बातें बड़ी इजी लगती हैं लेकिन बहुत टफ लगता है। भगवान चाहते हैं कि कोई पिक्चर देखे? बिल्कुल नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि हम प्रकल्प करें? नहीं। जब भगवान चाहते हैं कि हम प्रयास करें भौतिक चीजों के लिए? भौतिक चीजों के लिए नहीं कर रहे। तो आप देखिए कि अनुकूल तो चलो कुछ ग्रहण भी कर लेगा, लेकिन प्रतिकूल को छोड़ना बहुत कठिन होता है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी आगे बताएंगे कि मान लो कोई शरणागत हो नहीं पा रहा है, तो भी महाप्रभु इतने सुंदर हैं, मतलब इतने कृपालु हैं कि वो शरणागति के प्रोसेस पे आने के लिए हरे कृष्ण मंत्र देते हैं। हरे कृष्ण मंत्र करोगे तो धीरे धीरे शरणागति का भाव आने लग जाएगा। अपने आप को सदैव विनीत एवं दीन समझना चाहिए, ठीक है? ये शरणागति के लक्षण है। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य इन 6 निर्देशों का पालन करते हुए उनकी शरण में आए, किंतु संसार के अज्ञानी तथाकथित विद्वान इन निर्देशों को ठीक से समझ नहीं पाते और जनता को प्रेरित करते हैं कि वे इनका बहिष्कार करें। ये बात समझ में आ रही है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, और वो क्या बोलते हैं? अपने गीता में क्या सीखा? ब्रह्म की शरण में जाओ, उसके अंदर एक जो अव्यक्त निराकार है उसकी शरण में जाओ, शिव बाबा की शरण में जाओ। ऐसे करके बहुत सारी बातें वो बोलते हैं। शिव बाबा अंदर से बैठे बोल रहे हैं कृष्ण के, जबकि भगवत गीता में ऐसा कोई श्लोक है? तो कोई भी श्लोक नहीं है। और अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैंने इन लोगों को सबसे अच्छा ज्ञान दे दिया, लेकिन उस ज्ञान का भी दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। आप बताइए, भगवान स्पष्ट, अब गीता में पढ़े थे ना, एकदम स्पष्ट बोल रहे ना, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसमें कोई भी मीमांसा करने की जरूरत नहीं है, एकदम सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा ना, कृष्ण की शरण में जाओ। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण का द्वेषी है, जो कृष्ण से को पसंद नहीं करता, वो क्या कहेगा? कृष्ण की शरण में नहीं जाना है। समझिए आप, हम समझा रहे हैं आपको। ऐसा लग रहा है कि कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए ये भाई साहब समझाएंगे कि कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं। जबकि भगवान बोल रहे हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि भगवान इतने गलती कर दे कि ठीक से समझा नहीं पाए, कि ये बोल कि वो बता नहीं रहे कि मेरी शरण में नहीं जाओ, ब्रह्म की शरण में जाओ। भगवान नहीं ना बोल रहे हैं ना कि ब्रह्म की शरण में जाओ, ये बल्कि ये बोल रहे हैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूं। गीता में सुने थे आप बात। तो इसलिए ऐसे लोग भगवान का बहिष्कार करते हैं, और न सिर्फ स्वयं करते हैं, खुद, चलो खुद मान लो भक्ति नहीं करो, लेकिन दूसरों को भी शिक्षा देते हैं नहीं, कृष्ण की शरण में नहीं जाना है। जो एकमात्र, देखिए कितना सुंदर बात है, माया की कितनी सुंदर बात है, मतलब माया की ट्रिक देखो। इस जगत से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कृष्ण के शरणागत होना, और वह जीव चाहे कुछ भी कर ले वह मुक्त नहीं हो सकता। ये बात आप मानते हो? समझ में आता है? और माया ऐसे लोगों को एजेंट बना करके इसी सिस्टम को काट देती है कि तुम्हें कृष्ण की शरण में नहीं जाना, तुम बहुत सारे साधन करो, और भी तो बहुत तरीके हैं निकलने के। कितना अमेजिंग है ना, मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, लेकिन हरे कृष्ण मत करो। क्या इस पॉइंट को पकड़ रहे हैं आप? केवल एक ही तरीका है कि इस जगह से बाहर निकलने के लिए। पहली बात तो लोगों को पता भी नहीं कि जगह से बाहर निकलना है, और मान लो मालूम भी चल जाए तो केवल एक ही तरीका है। क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करके। लेकिन उसी को काटने के लिए ऐसे लोग फैलते रहते हैं जो कृष्ण की शरणागत व्यक्ति को होने नहीं देना चाहते। तो इसलिए महाप्रभु आए और ने सिखाया कि भगवान की शरणागति कैसे, शरणागति करना कितना अच्छा है और शरणागति करना कितना सुखद है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पशु का एग्जाम्पल सोच करके ये मत सोचिए कि जैसे पशु को कभी कभी पानी नहीं देता तो भगवान भी भक्तों को पानी भी नहीं पूछेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लोग कहेंगे अरे हम कृष्ण के शरणागत हो, क्या होगा क्या होगा? नहीं, कृष्ण बहुत प्रेम से अपने भक्तों को रखते हैं, और महाप्रभु इस प्रकार से दिखाएंगे अपने आचरण से, आप पढ़ते जाएंगे। भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, केवल मुझे नमस्कार करो और केवल मेरी पूजा करो। इस तरह मुझ में तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे मेरे दिव्य धाम में प्राप्त कर सकोगे। श्लोक आप जानते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवैष सत्यम ते
प्रतिजाने प्रियोसी में, लेकिन ये कौन सा वाला है? 18.65 है कि 9.34, ये नहीं पता, लेकिन 65 वाला, लेकिन श्लोक उसे ऑलमोस्ट सेम है, वही बात है। ठीक है, तो ये बात तो आप भगवद गीता का जानते ही हैं। तो अब आप ये मान के चलिए कि चैतन्य चरितामृत को सुनने वाले या समझने वाले लोगों को गीता थोड़ी आती है, वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, किंतु ये आश्रित विद्वान जनता को भगवान की शरण में न ले जाकर उसे निर्विशेष, अव्यक्त, नित्य, अजन्मा सत्य की ओर ले जाने के लिए भ्रमित करते हैं। इसकी व्याख्या मैंने अभी आपके सामने कर दी, इसको नहीं कर रहे हैं। निर्विशेष मायावादी विचारक यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि परम सत्य का आखिरी लक्षण यह है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यदि कोई सूर्य को यथारूप में जानना चाहता है तो पहले उसे सूर्य की धूप का अनुभव करना होगा, फिर सूर्य ग्रह का, और फिर यदि वह इस ग्रह में प्रविष्ट होने के लिए शक्तिमान बनता है तो वह सूर्य के अधिष्ठाता देव को आमने सामने देखने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। मैं इसकी व्याख्या बहुत नहीं करूंगा, करने की जरूरत भी नहीं है, प्रभुपाद आगे बता रहे इसकी व्याख्या क्या होती है। मैं एक बार शॉर्ट में बोल दे रहा हूं। जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज है उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। उसकी उपमा दी जा रही है सूर्य के प्रकाश से। ये बात समझ में आ गई थी, कई बार बताया मैंने इसको। उसके बाद जो सूर्य का गोला है उसकी उपमा दी जाती है परमात्मा स्वरूप से। ठीक है, और जो सूर्य देवता हैं, जो व्यक्ति विवस्वान, उनकी उपमा उनकी उपमा दी, मतलब भगवान कृष्ण की जो उपमा है भगवान तत्व की, वह उपमा दी जाती है सूर्यदेव विवस्वान से। तो जो व्यक्ति सूर्य के संपर्क में सूर्य की रोशनी के संपर्क में आया, या सूर्य के गोले को देखा, या जो सूर्य में प्रवेश कर गया और वहां विवस्वान देवता के पास रह रहा है, वो तीनों ही सूर्य के संपर्क में है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी और वस्तु के संपर्क में है, लेकिन उन तीनों में अलग अलग लेवल्स हैं, सोपान है। सोपान समझते हैं? सोपान मीन्स लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने अभी तक भगवत गीता सुन रखा है वो इस बात को बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये मायावादी विचारक अल्प ज्ञान के कारण ब्रह्म तेज से आगे नहीं जा पाते, जिसकी तुलना सूर्य की धूप से की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? उपनिषदों में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के असली मुख का दर्शन करने के लिए मनुष्य को ब्रह्म के जाज्वल्यमान तेज को भेदना होगा। ये समझना चाहिए, ईशोपनिषद का श्लोक है, उसमें भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप अपने तेज को हटाइए ताकि मैं आपका सुंदर मुख देख सकूं। तो ये सब बातें हैं। तो बात ये हो रही है कि प्रभुपाद यहाँ से, अभी जो हम आगे पढ़ने वाले उसका लिंक बता रहा हूं, कि प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि परम सत्य कौन है, परम वस्तु कौन है। परम वस्तु है भगवान कृष्ण, और उसको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से बताया कि आराध्य जो सर्वश्रेष्ठ है वो है भगवान कृष्ण। और इसी के संबंध में हमने एक नोट यहाँ पे दिया है कि इस संबंध में कि परम सत्य क्या है, परम साधन क्या है, परम साध्य क्या है, इसको इस संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या मत है ये आपके सामने दिख रहा है। ये श्लोक आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सार कह सकते हैं। हाँ, मेरे पीछे जरा बोलिए। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। आराध्यो भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावनम। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। रम्या कचिदुपासना व्रजवधू वर्णेर्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतम् इदं तत्रादरो न परः। तो यहाँ पे मैं इस श्लोक को क्यों रखा हूँ, क्योंकि ये इसका अनुवाद अभी प्रपात बोलने वाले हैं, तो कभी कभी समझ नहीं आता है कि वो संस्कृत क्या है। मैं एक बार फिर से एक साथ बोल रहा हूँ, अपने मैं ही बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सके इसे गाते कैसे हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूर वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। किसने लिखा है ये? श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं है,
पहले समझ लीजिएगा, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं, उनके स्पिरिचुअल मास्टर, उनके गुरु शीला चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया। ये पहले पॉइंट समझ लेना चाहिए। और कहां से है? एक उन्होंने ग्रंथ लिखा था, चैतन्य मत मंजुषा। चैतन्य मत मंजुषा का अर्थ क्या होता है? मेरे ख्याल से मंजुषा का अर्थ गुलदस्ता होता है। हाँ, पुंज, गुलदस्ता, फूलों का एक कुंज, कुंज या नहीं, कुंज नहीं, फूलों का पुंज। तो चैतन्य महाप्रभु के मत के फूलों का पुंज। तो उस ग्रंथ में इसको वहां से कोट किया जा रहा है। तो ये समझना चाहिए, इसको संस्कृत को समझ लेते हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस। ब्रजेश तनयस का अर्थ क्या हुआ? ब्रज के ईश, ब्रज के राजा कौन है? नंद महाराज। और उनके तनय, तनय का अर्थ क्या होता है? पुत्र। तो आराध्य, परम सत्य, परम आराध्य कौन है? ब्रजेश तनय, भगवान कृष्ण, जो नंद महाराज के पुत्र हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो रसिक शेखर है, हर प्रकार के रस का आदान प्रदान वो करने में समर्थ हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से तद्धाम वृंदावन, उसी प्रकार से उनका वृंदावन धाम उनसे अभिन्न है। तो उसी प्रकार से वह भी परम आराध्य, परम पूजनीय है। परम धाम कौन सा? परम आराध्य कौन है? नंद महाराज के बेटे भगवान कृष्ण। परम धाम कौन सा है? वृंदावन धाम। क्योंकि वहां पे आप देख रहे हो कि भगवान कृष्ण से बड़ी आत्मीयता में लोग भक्ति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। उसमें भी परम उपासना किसकी है? तो कहते हैं रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेणा या कल्पिता। जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेम से सेवा करी, प्रेम सभी का था, लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से देखें तो गोपियों का प्रेम था, तारतम्यता की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक था। तो वह सर्वश्रेष्ठ है, और इस प्रेम को देने के लिए महाप्रभु आए थे। ये हम आगे चैतन्य चरितामृत में भगवान महाप्रभु ने चाहा तो हम समझेंगे। ये बात समझ में आए? परम आराध्य कौन है? भगवान कृष्ण, जो नंद महाराज के बेटे हैं। भगवान कृष्ण के तो और स्वरूप भी हैं, लेकिन जो नंद महाराज के बेटे हैं। ठीक। परम धाम कौन सा है? वृंदावन धाम। और परम उपासना किसके द्वारा की गई? गोपियों के द्वारा। ठीक। उसके बाद इस संबंध में प्रमाण क्या है? तो कहते हैं परम प्रमाण है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवतम ये अमल अमल प्रमाण है। अमल मतलब इसमें कोई धोखेबाजी नहीं, एकदम प्रत्यक्ष। इसमें मल मतलब कहीं उसमें धोखेबाजी हो, जीव का कहीं अहित हो जाए ना। जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज आप करोगे अच्छा हो जाएगा, भाई क्या बात है, ये प्रमाण है। तो श्रीमद् भागवत में बता रही कि इस प्रकार का जो भगवत प्रेम है, या जो इस प्रकार से उपासना है, इन सभी चीजों का प्रमाण क्या है? भागवतम। अब ये समझ में आ गया लिंक? भगवान ब्रजेश तनयास कृष्ण भगवान परम आराध्य हैं, वृंदावन सर्वश्रेष्ठ धाम है, और गोपियों की सर्वश्रेष्ठ आराधना है। इसका प्रमाण कौन है? श्रीमद् भागवतम। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे ना कि मैं ब्रज में जन्म नहीं ले सकता हूं, ब्रज के बाहर जन्म ले लूं, ताकि मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं, गुलमलता नहीं, सॉरी, गुलमलता वाली बात नहीं, वो घास बन सकूं, ताकि गोपियां अगर बाहर जाएं तो उनका चरण रज मेरे को प्राप्त हो जाए। या फिर जैसे कि उद्धव जी बोलते हैं कि गुलमलता बन जाए। आप भी आज भी उद्धव कार्य में वहां पे है इस प्रकार से गोवर्धन में, तो मैं गुलमलता ब्रज में बन जाऊं। जब उन्हें गोपियों का प्रेम देखा, उद्धव जी स्वयं शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जब वह गोपियों का प्रेम देखते हैं, निस्वार्थ निश्चल प्रेम, तो वह देखते हैं ना इनके प्रेम के सामने तो मेरा प्रेम कुछ भी नहीं है। तो ये सब बातें कहां से सीख रहा हूं मैं, कहां से बोल रहा हूं? श्रीमद् भागवतम से। मेरी बातें समझ में आ रही? ओके। तो ये अच्छा। और जीव का परम पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ का अर्थ होता है हम मेहनत करते हैं किसी अर्थ को प्राप्त करने के लिए। तो कह रहे हैं प्रेमा पुमर्थ हो महान। पुमर्थ का अर्थ होता है पुरुषार्थ, जो लक्ष्य है, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम। इसके तो कई प्रमाण मिलेंगे, जैसे कि ब्रह्मा जी ही बोलेंगे एक जगह कि 3 बार वेदों का अध्ययन करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है कि भगवान कृष्ण में रति जीव को हो जाए। और उसको भी हम अभी भागवत में भी सुनेंगे। भगवान ने उसमें शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। जीव का परम कल्याण तब होगा जब उसे भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाएगा। मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी बहुत सारे उदाहरण है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम अमल प्रमाण है और सबको स्थापित करता है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या कह रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो ना परः। श्री चैतन्य महाप्रभु का इदम मतम, ये महाप्रभु का मत है, स्वयं भगवान कृष्ण है। तत्र आदर न परः, इससे श्रेष्ठ, इस मत से श्रेष्ठ हमारा आदर किसी की वस्तु पर के नहीं, प्रति नहीं। और व्यक्ति कोई कुछ भी आर्गुमेंट करता रहे, हमें महाप्रभु के मत पे चलना है। महाप्रभु ने मत दिया है, इससे श्रेष्ठ अब हमारा और किसी वस्तु के प्रति आदर नहीं है।
अनन्यता बात समझ पा रहे हैं, अनन्य भाव आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कि भाई महाप्रभु ने 5 पॉइंट बोल दिए, बस ये हमारे लिए परफेक्ट है, हम और ज्यादा कुछ नहीं जानते। क्लियर? ठीक है, श्लोक अनुवाद हम पढ़ देना। काचित उपासना का अर्थ मुझे संस्कृत मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जनरल अनुवाद मुझे पता है। भगवान ब्रजेंद्र नंदन, मैं एग्जैक्ट देखूंगा तो ठीक रहेगा, कहीं मिल उसका शब्दार्थ मुझे मिल जाएगा तो मुझे, मैं देखिए प्रभुपाद जी के जो चैतन्य चरितामृत में इसको मैं नहीं मिल पाया था, जो शब्दार्थ का अर्थ नहीं समझ में आया था, शब्दार्थ नहीं मिले थे, अनुवाद हमारे सामने उसको हम पढ़ रहे हैं। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण एवं वैसा ही वैभव युक्त श्री धाम वृंदावन भी आराध्य वस्तु है, दोनों परम आराध्य हैं। व्रज वधुओं ने जिस भाव से कृष्ण की उपासना करी, यह उपासना ही सर्वोत्कृष्ट है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही निर्मल शब्द प्रमाण एवं प्रेम ही पुरुष परम पुरुषार्थ है। समझ में आ गया? तो बात बोली गई थी, यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। यह सिद्धांत ही हम लोगों के लिए परम आदरणीय है, अन्य मत आदर योग्य नहीं है। तो हम इसको समराइज कर रहे हैं यहाँ पे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ये 5 परम है। परम आराध्य नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण, यानी उधी प्रभुपाद भी इसको गीता में समझाए कि भक्त भगवान विष्णु में भी अपने ध्यान को आकृष्ट नहीं करता है। कहां करता है? द्विभुज कृष्ण के स्वरूप में। याद आ रहा है आपको? परम धाम क्या है? वृंदावन धाम। और अद्भुत बात यह कि हम वहीं बैठ करके ये बात चर्चा कर रहे हैं, और जो लोग जूम पे भी सुन रहे हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं मैं वृंदावन में बैठा हुआ, तो यानी वृंदावन का स्मरण करना या वृंदावन की कथा को सुनना, ये सब बहुत लाभकारी है। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र की बात है। परम उपासना जो व्रज गोपियों के द्वारा की गई, ठीक है, उसको प्रभुपाद अभी समझाएंगे। परम प्रमाण श्रीमद् भागवतम, और परम पुरुषार्थ भगवत प्रेम। फिर से याद कीजिए, परम आराध्य बिना देखे भगवान श्री कृष्ण, किसके बेटे? नंद महाराज के पुत्र। परम धाम वृंदावन धाम, परम उपासना गोपियों के द्वारा, परम प्रमाण श्रीमद् भागवतम, और परम पुरुषार्थ भागवत प्रेम। पुरुषार्थ समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं पहले सोचा था कि मैं आईआईटी में सेलेक्ट हूं जाऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, इसे कहते एक गोल है लाइफ, एस्पिरेशन, एक गोल ऑफ लाइफ। हाँ, गोल ऑफ लाइफ, तो लक्ष्य, तो ये परम लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना। ठीक, नोट समाप्त। इसलिए भगवान चैतन्य, अभी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य ब्रजराज के पोष्य मतलब पालित पुत्र भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा की शिक्षा देते हैं। स्पष्ट है? मतलब सीधे अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओ। वे यह भी सिखाते हैं कि वृंदावन नामक स्थान भगवान कृष्ण के समान ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण परम सत्य होने के कारण उनके नाम, गुण, रूप, लीला, पार्षद तथा साज सामग्री और स्वयं कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। यहां समझना होगा कि ये मत सोचिएगा कि ये इनकी शक्तियां हैं, भगवान ही हैं ये, भगवान के गुण, भगवान का नाम भगवान ही है, भगवान का रूप भगवान ही है, भगवान की लीला भगवान ही है, भगवान के पार्षद भगवान ही है, मतलब जो शुद्ध भक्त है, जो दिव्य उसमें है, भगवान ही है, मतलब बिल्कुल भगवान से अभिन्न है। ठीक है? और भगवान की साज सामग्री, इसे तदीय वस्तु कहते हैं। जैसे भगवान के जो कपड़े इत्यादि हैं वह सब भगवान के समान है, और उनकी सेवा करना भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ कहा गया है स्वयं शिव जी के द्वारा। ये बड़ी अद्भुत भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान की यही परम प्रकृति है। तो यानी भगवान के धाम को भगवान से अभिन्न समझना चाहिए। अब हमको अभी हम समझ रहे हैं और आगे हमें समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना बात? अभी हम स्वीकार कर रहे हैं थ्योरी की दृष्टि से, और उसके बाद जैसे जैसे हमारे हृदय की शुद्धिकरण हो जाएगा, फिर हमको समझ में आएगा किस प्रकार सारी वस्तु यहाँ पे स्पिरिचुअल है। भगवान चैतन्य यह भी सिखलाते हैं कि पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर पूजा की सर्वोच्च विधि व्रज की सुंदरियों द्वारा अपनाई गई विधि है। इसको भी हम पढ़े थे। ये सुंदरियां या गोपियां किसी भौतिक या आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से रहित होकर कृष्ण से मात्र प्रेम करती थीं। अब श्रीला प्रभुपाद ने समझाया कि क्यों सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक लाभ तो बड़ा क्लियर है, भौतिक लाभ तो और भक्त भी नहीं मांगते हैं कि हमें भाई कार चाहिए, बंगला चाहिए, शुद्ध भक्त नहीं मांगते हैं। लेकिन आध्यात्मिक लाभ की भी इच्छा नहीं है। यह भी इच्छा नहीं कि हम कृष्ण की सेवा करके मुक्त हो जाए, यानी भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से पूरी तरह से रहित। यहां तक कि खुद को सुख प्राप्त हो, यह इच्छा भी नहीं है। इसको आप एकदम अपने सामने पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ाते चले जाएंगे, किस प्रकार से गोपियों के हृदय में कोई इच्छा नहीं है कि वे सुखी हो।
वो केवल कृष्ण को सुख करने के लिए, सुख विधान के लिए सोचते। सुख विधान मतलब कैसे कृष्ण सुखी हो, किस विधि से कृष्ण सुखी हो, यही सोचते हैं। डज इट मेक, मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो स्पेशल उनका सेल्फलेसनेस है गोपियों की, इस कारण से उनको उनके प्रेम को स्पेशल कहा गया। ये एक झाड़ू मारते हैं मेरी क्लास में, उनको थोड़ा बोल सकते हैं कि अभी यहाँ झाड़ू ना करें हमारे। भगवान चैतन्य यह भी सिखाते हैं कि श्रीमद् भागवतम दिव्य ज्ञान की निष्कलंक कथा है और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम विकसित करना है। इसकी व्याख्या तो मैंने कर दिया। निष्कलंक, निष्कलंक कथा है मतलब इसमें कर्म और ज्ञान का कोई मिश्रण नहीं है। भाई जैसे मान लीजिए आपने व्हाइट धोती पहनी हुई है, उसमें कहीं स्पॉट आ गए तो कलंक लगा कि नहीं? तो अब भक्ति हो रही है लेकिन जरा सा भी उसमें ये इच्छा आ गई कि स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग जाएं से, या कुछ भौतिक भोग प्राप्त कर लें, या फिर मुक्त हो जाएं, तो भरना बस शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगी। देखिए अब बातें आप चैतन्य चरितामृत में अपने आंखों से पढ़ोगे, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, जब तक श्रील रूप गोस्वामी बताएंगे इसको, जब तक भुक्ति और मुक्ति की पिशाची रूपी, की स्पृहा रूपी पिशाची हृदय में है, तब तक भक्ति का सुख नहीं अनुभव कर पाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भोग प्राप्ति की इच्छा और मुक्ति की इच्छा कि मैं जगत के बंधन से मुक्त हो जाऊं, इसलिए भजन कर रहा है अगर व्यक्ति, तो वह मुक्ति की सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। सॉरी, क्या बोल गया मैं, भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, गलत नहीं हो जाए। भोग की इच्छा जब तक है और या मुक्त होने की इच्छा है या भगवान बनने की इच्छा से कहा जाता है, अगर वो है, तो वैसी स्पृहा को पिशाची कहा गया। पिशाची समझते हैं, भूतनी। तो जब तक हृदय वर्तते, जब तक हृदय में वो है, तब तक कथम सुखम भक्ति सुखाम बोधा, ऐसे करके भगवान की भक्ति का जो अनंत सुख है उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा, जहां भक्ति के सुख की या भक्ति की हल्की सी गंध भी प्राप्त हो गई तो मुक्ति और भुक्ति की स्प्रिया गायब हो जाएगी बहुत दूर। जैसे सूर्य उदित हुआ नहीं कि अंधकार तो पहले नष्ट हो जाता है। तो भगवान से भक्ति के लिए प्रार्थना करना तो ठीक है ना, लेकिन जब तक ये इच्छाएं हैं कि भाई हम जब कर रहे हैं तो हमें कुछ भोग मिल जाए, तो व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा। इसी को वही बात, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। जब तक हृदय में इच्छा रहेगी नहीं भक्ति को मैं किसी हेतु के लिए करूं कि मेरा बच्चा हो जाए, मेरे को पैसे मिल जाए, तो उस भक्ति से सुख प्राप्त नहीं होगा। तो जब इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति किया ना जाए, भक्ति किसी भी उद्देश्य से किया जाए ठीक है, लेकिन भक्ति के सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें निष्काम भाव से भक्ति करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए सकाम है भी, तो भी थोड़ी बुद्धि लगा कर करें ना कि मैं इन हीन वस्तुओं के लिए भगवान की भक्ति क्यों करूं। भगवान तो हमको मतलब क्या कहते हैं, जान से नहीं मार रहे हैं, भगवान खाना पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, भगवान सबकी रोटी मिल ही रही है। आप लोगों को मिले या नहीं मिले, हमारी तो व्यवस्था है ही 9 बजे प्रसाद की, है कि नहीं? तो कुछ लोगों को शायद बनाना पड़ेगा क्लास में, या कुछ लोग बना रहे होंगे, व्हाटएवर, तो है ना। तो भगवान से भौतिक वस्तु मांगने की क्या आवश्यकता। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जिसकी भौतिक इच्छा होती है वो मांगेगा जरूर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भक्ति कैसे भी की जाए ठीक है, एक दिन जैसे जैसे भक्ति करता जाएगा उसको समझ में आ जाएगा कि भौतिक वस्तुओं प्राप्त करके मैं सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए एक दृष्टि से कोई भी निष्काम नहीं, चक्रवर्ती बात बताएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, एक दृष्टि से कोई भी सकाम नहीं है, क्योंकि आगे जाकर के सभी लोग निष्काम हो ही जाएंगे। लेकिन ये सिद्धांत है कि जब निष्काम भक्ति करेंगे तभी भक्ति के सुख का हम अनुभव कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मैं इससे पहले आगे जाऊं, उसको मैं थोड़ा कंक्लूज करना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला गया है, आपने भी से पूछा, भक्ति हम कैसे भी कर सकते हैं, ये सिद्धांत समझ में आया, चाहे इच्छाओं से रहित हो चाहे इच्छाओं के सहित हो, ठीक। लेकिन भक्ति का सुख का अनुभव व्यक्ति तभी करेगा जब वो निष्काम हो जाता है। तो खुद अच्छा होगा कि जो ऑब्वियसली भक्ति करता है व्यक्ति, चाहे सकाम भावना से शुरू करे, भक्ति देवी का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर अनन्य भाव से कम भक्ति का साधन कर रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये वस्तुएं जो है ये मुझे सुख नहीं दे रही हैं। ये एक प्रोसीजर है। दूसरा, शुद्ध भक्तों के संग में जो शुद्ध भक्ति के लिए एस्पिरेशन लेकर के कि हमें शुद्ध भक्त बनना है, उनके संग में भक्ति कर रहा है तो बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। वो समझेगा अरे ये तो भौतिक भोग छोड़े हुए हैं, तो ये क्यों छोड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छे भोग प्राप्त कर सकते थे, नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ करके भजन कर रहे हैं, तो कुछ कारण होगा। तो पूछेगा उनसे, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बताएंगे कि भाई निष्काम भाव से भक्ति करोगे तो तुम में भक्ति का सुख प्राप्त होगा। मूल उद्देश्य तो यह है कि भक्त जीव सुखी हो, तो जीव सुखी तभी होगा जब वह निष्काम भाव से भक्ति करे। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
भक्ति कोई कैसे भी कर सकता है, लेकिन आप देखेंगे, और लेकिन जब वो कैसे भी भक्ति कर रहा है तो करते करते भक्ति देव की कृपा से ही वह निष्काम भावना पे आ जाएगा। एटलीस्ट पहले उसको समझ में आ जाएगा मुझे निष्काम भावना से भक्ति करनी है। कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें करनी ही नहीं है निष्काम भावना से, हमें करनी ही सकाम भावना से। चलो कोई बातें करो, लेकिन जब संग में आएगा, श्रवण करेगा, तो कम से कम सोचेगा, तो विचार तो करेगा। आज आप जो सुन रहे हैं प्रवचन, मन में आएगा तो सही कि भाई निष्काम भाव से भक्ति मिल जाती तो बढ़िया होता। ये भी नहीं आ रहा विचार मन में, इजंट इट? और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में, हमें समझ में आ जाता है कि प्रतिष्ठा से क्या होने वाला है। समझ रहे? यूजलेस लोग हमें कुछ बोल दे कि भाई आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, ये हो वो हो, से क्या होने वाला है? हमें भगवान को प्रतिनिधि को प्रसन्न करना है, उससे हमारी प्रगति होगी। ये सब बातें अपने आप भक्ति करते करते समझ में आने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सोचेगा मैं लैपटॉप प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, तो उस व्यक्ति को देखो जो लैपटॉप बेच रहा है, उसके पास 70 आगे पीछे लैपटॉप ही है, क्या वो सुखी है? एक फॉर एग्जाम्पल, इजंट इट? आपको मैं मिठाई खा के सुखी हो जाऊंगा, तो सारे क्या कहते हैं वो मिठाई बनाने वाले, हलवाई, वो बड़े प्रसन्न होने चाहिए। अच्छा, मैं खाना खा के सुखी हो जाऊंगा, तो होटल वाला सुखी होना चाहिए। तो जिन जिन वस्तुओं को हम सोच रहे हैं भौतिक रूप से कि प्राप्त कर सुखी हो जाएंगे, या जो हम प्रसिद्ध होकर सुखी हो जाएंगे, देखो भी जो लोग प्रसिद्ध है क्या वाकई सुखी हैं? तो ये बुद्धि भगवान अपने से देने लगते हैं कि इन वस्तुओं को प्राप्त करके लोग सुखी नहीं है। आहार निद्रा भय में तुमसे अधिक बाहर को जाता नहीं है, तो जो इनको ये प्राप्त हो नहीं, क्या सुखी है? नहीं है। तो और फिर देखेगा, अरे ये साधु लोग बड़े सुखी हैं। समझ में आया ना संघ का प्रभाव? साधु लोग बड़े कुछ भी नहीं है, इतना कुछ छोड़ दिया, सब कुछ भौतिक रूप से छोड़ दिया, क्यों कर रहे हैं ऐसा? कहीं ना कहीं को सुख मिल रहा हो तभी तो कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं। मेरे ख्याल से अब काफी एक्सप्लेनेशन हो गया, समझ में आ गया होगा कि भक्तों के संग में व्यक्ति निष्काम भक्ति करना सीखता है। नहीं तो समाज में केवल हमको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि हम भगवान के पास तभी जाएं जब हमारे पास तो पैसे कम हो, या हमारे पास खाने की आवश्यकता है, या कुछ प्रॉब्लम हो। वो भी अच्छी बात है, बट ये कोई बहुत श्रेष्ठ बात नहीं। नहीं समझ में आया? अब मैं सोचता हूं कि हम यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने यहाँ पर आज हमने क्या सीखा, एक बात रिवाइज कर देते हैं। हमने सीखा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से अलग नहीं है। भगवान की शिक्षा थी भगवान के शरणागत होना, ये टॉप मोस्ट शिक्षा थी। शरणागति के बारे में हमने चर्चा किया, और हमने यह भी सीखा कि महाप्रभु क्यों आए, ताकि लोग सीख सकें कैसे भगवान के शरणागत होना है। साथ साथ हमने महाप्रभु के मत के बारे में चर्चा करी। क्या मत था? परम आराध्य है भगवान कृष्ण, इतना तो याद कर लो भाई। परम धाम है भगवान वृंदावन धाम, परम उपासना है गोपियों के द्वारा की गई उपासना, परम प्रमाण है श्रीमद् भागवतम, और परम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। ठीक है। अब किस प्रकार से श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं सांख्य योग के प्रवर्तक भगवान कपिल देव से अभिन्न है, उसकी शिक्षा, और उसका कैसे हरिनाम के संबंध में एप्लीकेशन है, उसको हम लोग अगर महाप्रभु ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे सुबह। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो मैं देख सकता हूं। प्रश्न है? ओके। नहीं, कमेंट लग रहा है, कारण नहीं। ओके। आपने कहा भक्ति निष्काम भाव से करनी है, लेकिन ध्रुव महाराज जी तो सकाम भाव से किए, फिर भी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, कृपया समझाइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न मैं वृंदावन चंद्र महाराज से भी पूछा था, एक सेम टू सेम प्रश्न। तो सकाम भावना से किए, लेकिन महाराज बोले उनकी जैसी भक्ति कर लोगे तुम? पत्ते खा करके वजन कर लोगे? यहाँ तो अभी अब देखो भूख लगना चालू हो गई कि नहीं हो गई। तो पहले ये देख लेना चाहिए कि उनकी जैसी भक्ति हम साधन की दृष्टि से देखें तो बहुत कमजोर है कि नहीं। और अब और सिद्धांत तो ये है कि सकाम भावना से भी कोई अगर भक्ति कर रहा है, अगर दृढ़ता से भक्ति करता रहे, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। इसको समझ लीजिए, श्लोक को, बहुत अच्छा श्लोक है ये। अकामा, जो अपनी भौतिक इच्छाओं को नष्ट करना चाहता है, भाई हम अपने हृदय को पवित्र करना चाहते हैं, हम सब डिवोटी इसी प्रकार के हैं मुझे लगता है। अकामा सकाम, अकामा सर्व कामो वा, या सब उसकी बहुत सारी इच्छाएं, हर प्रकार की इच्छाएं, या मोक्ष कामा, या मुक्त होना चाहता है। तो अगर उदारधि, उसकी बुद्धि उदार है, उदार मतलब बहुत बड़ी हुई बुद्धि है, तो वह तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, तीव्रता से भगवान कृष्ण की परम पुरुष की आराधना करता है। इस तीव्र शब्द को समझिए। प्रभुपाद इसको समझाते हैं, आप सब लोग समझ सकते हो। लेंस देखियो, लेंस में जब सूर्य की रोशनी प्रवेश करती तो उसको एकदम फोकस कर देता है, तो वह जला देती है।
पेपर इत्यादि वो जला देती है, लकड़ी को भी जला सकती है। तो इससे प्रभुपाद कहते हैं जस्ट लाइक द सन रेज विच आर अनमिक्स्ड आर वेरी इंटेंस, उसी प्रकार से भक्त, ऐसा व्यक्ति चाहे सकाम हो चाहे अकाम हो चाहे वो मोक्षकामी हो, वह भक्ति के साधन में, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, कान खोल के सुन लीजिए, सबके कान खोले हैं कि नहीं, ठीक है, भक्ति के साधन में कर्म और ज्ञान का मिश्रण नहीं करता, योग का मिश्रण नहीं करता। अपने को, अरे श्लोक तो मुझे पता है, श्लोक तो ठीक है, ये तीव्र भक्ति का मतलब समझना नहीं है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा नहीं मतलब है। तीव्रता का मतलब ये नहीं है, तीव्र का मतलब ये है इंटेंस, यानी कि भक्ति कर रहा है, उसको अपनी चाहे इच्छाएं हो, यानी इच्छा पूर्ण करना है, चाहे मुक्ति चाहिए, चाहे वो अपने हृदय को पूरी तरह शुद्ध करना चाहता है, उन तीनों, चाहे तीनों में से कोई भी गोल हो, साधन केवल भक्ति है। मेरी बात समझ में आ रही है? साधन अगर हम केवल भक्ति ले रहे हैं, साधन चाहे कुछ भी हो, तो उसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। ये शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाएगा, तीव्र भक्ति कहा जा रहा है, क्योंकि वह अब और किसी साधन का आश्रय नहीं रहा है, आश्रय केवल भगवान की भक्ति के लिए ले रहा है। जैसे मान लो किसी को कुछ पैसे चाहिए, तो वह किसी देवता के पास नहीं जा रहा है, किसके पास जा रहा है? कृष्ण के पास जा रहा है। और ये मैं सही बता रहा हूं, हमारे यहाँ 2 लाख रुपए देके गया व्यक्ति, इस्कॉन के डिवोटी हैं, इस्कॉन हैदराबाद के डिवोटी हैं, उनको वो बता रहे थे मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन मैं भगवान के पास गया, मदन मोहन के पास, मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। और भगवान इतना दिए कि संभल नहीं रहा उनका। अच्छा, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया प्रभु जी? क्लास के पहले बताना चाहिए था। लेकिन अब वो है भगवान को दान दे रहे हैं और कुछ कृष्ण कथा भी सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी मति भी ठीक हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब आप समझे, वह किसी मतलब और किसी की शरण में नहीं गए, एकदम भगवान के पास गए, तो भगवान ने किया, मति भी दी। अच्छा, मान लो किसी के हृदय में काम वासना है, सभी के हृदय में रहती है, तो आपको कहे नहीं भाई मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान में प्रीति हो जाए, तो अब यह तो अच्छी बात है, तो इसके लिए और किसी का आश्रय नहीं लेगा कि कहे कि मैं ये मणि पहनूंगा तो मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, मैं और कुछ खाऊंगा तो मेरा हृदय शुद्ध हो जाए ना। किसका आश्रय ले रहा है? हरे कृष्ण मंत्र का, भगवान की भागवत का। ये समझ में आया? उसका ये काम का हो गया। और अगर मुक्ति चाहता है तो भी भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वह तीव्रता भक्ति का अर्थ हुआ कि साधन की दृष्टि से इसमें कोई सम्मिश्रण ना हो। तो मैं इतने बातें क्यों बताई? ध्रुव महाराज जी को पहली बात तो ये थी कि नारद जी की कृपा प्राप्त हुई। कैसे कृपा प्राप्त हुई? भगवान की व्यवस्था से, ठीक। दूसरा बात कि जैसा नारद जी बोले वैसा किए। अरे हमारे से तो 4 नियमों के पालन में ही भंग हो जाता है, जब करने बैठते हैं तो सो जाते हैं। ध्रुव महाराज तो पत्ते खाकर भजन कर रहे थे, हमें साग मिल जाएगा तो डाउट होगा कि आज रसगुल्ला क्यों नहीं है कि नहीं? तो अपने को देख, ठीक है ध्रुव महाराज ऐसी साधना हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कम से कम अनन्यता इस मामले में रहनी चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भक्ति करना, उसमें कोई और सम्मिश्रण ना करें। पता नहीं मेरी बात आप शायद समझ पा रहे कि नहीं। और ऐसा करेंगे तो बड़ी जल्दी हृदय का शुद्धिकरण हम अनुभव करेंगे। तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सकाम थे और भक्ति कर सकते हैं। और हमने भी इस बात को बोला कि भक्ति किसी भी उद्देश्य से की जा सकती है, लेकिन अगर निष्काम भाव से करेंगे तो कृष्ण का भक्ति का सुख मिलेगा। इसको भी आप चेतन चरितामृत में पढ़ेंगे। अब आ रही बात मैं बस 2 मिनट में बोल देता हूं। एक भक्त थे जिनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, और भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनका नाम था गोपीनाथ पटनायक, वो फांसी से बच गए, फांसी से उतार लिया गया उनको नीचे, और उनकी पेंशन वटएवर सैलरी भी डबल कर दी गई। लेकिन महाप्रभु के पास आकर कहते हैं कि ना, आपने मुझ पे कृपा नहीं करी, आपने असली कृपा तो श्रीपाद रामानंद राय पे करी। कल हम सुन रहे थे ना कि उनको नौकरी छुड़वा करके, सारा झंझट छुड़वा करके आप अपने पास स्वीकार कर ली हैं, उनको कृष्ण कथा का आस्वादन करा रहे हैं। तो आप जब चरितामृत पढ़ेंगे ना तो दिमाग घूम जाएगा कि कृष्ण की कृपा क्या है। हम सोचते अरे फांसी से बच गया, बहुत अच्छी कृपा है, लेकिन ना, ये कृपा नहीं है। कृपा ये है कि हमें पूरी तरह से निष्काम बना दे। यही बात समझे, जितना हमारा हृदय निष्काम होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, भुक्ति मुक्ति की इच्छा चली जाएंगी, तब हम भक्ति की असीमित सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो ये सब सिद्धांत आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए मैं तब तक तो जिंदा रहूं, कम से कम ये चैतन्य चरितामृत पूरा कर सकूं और भागवत पूरा कर सकूं। कितनी सारी शिक्षाएं हैं, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द डिवोटीज हु स्विच्ड ऑन देयर वीडियोस एंड केम टू क्लास आल्सो की जय। हरे कृष्णा। कम से कम आपने अपना डेटा तो खत्म खर्च कर दिया है कि नहीं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।